जाओ सुंदरी बन गई। भगवान से बोली चलो घर। दाऊ नाराज है। दाऊ नाराज सही हो रहे थे, नाक कान दाऊ पे कटवाए थे। सुंदर अपन ने बना दी तो दाऊ नाराज हो रहे थे। दाऊ को सैरंधरी ने मनाया। इन्होंने जाकर धनुष को छुआ, धनुष टूट गया। कंस को पता लग गया, मथुरापुरी में समाचार फैल गया। प्रातःकाल ये नंद बाबा से बोले बाबा चलो। बोले आप नहीं चलोगे, भगवान मन में कह रहे हमें तो द्वार रुकाई देनी पड़ेगी, कौन जाने देगा। नंद बाबा जैसे ही चल पड़े और मल्ल युद्ध हो रहा था यमुना जी के किनारे अच्छी जगह में जाके बैठ जाते हैं जहाँ से युद्ध दिखाई देता रहे। जैसे ही श्री कृष्ण बलराम गए, इधर कंस ने चाणूर मुष्टिक कूट सल तोसल को तैनात कर दिया। तो मेरे मन का काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अवश्य पुरस्कार दूंगा। अम्बाष्टनो मार्गनो दे पक्रम चामाचिरम। तो कहा हम माने माँ, तो माँ को तो एक ही माँ है और मामा के लिए दो माँ होते हैं, माँ माँ डबल एम डबल ए माँ माँ। तो यहाँ दो बार आए अम्बष्ठाम बष्ट, अम्बष्ठाम बष्ट माने माँ माँ। मामा जी हमें रास्ता दे दो, नहीं तो तुम फिर यमपुरी को यात्रा करोगे। बोले आप हाथ के पीलवान ने हाथी को हुल दिया था, हाथी गर्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम को पकड़ने दौड़ा, भगवान पीछे आ गए और पूंछ पकड़ के 25 धनुष पीछे खींचा। एक धनुष कितनी जगह को कहते हैं भाई राजेश जी बताओ? 3.5 हाथ। होश में नहीं है? कितना है भाई, कितना होता है हरि सेवक जी? ये बताओ। वैसे ज्यादा बोलते बीच में जी। 4.5 हाथ होता है भाई। जैसे अपन जहां खड़े वहां से लेट जाओ, हाथ आगे कर दो, हाथ आगे कर दो तो ये लंबा होगा तो उसके हाथ से 25 धनुष, छोटा होगा तो उसके हाथ से होगा। उसकी नाप उस हाथों से ही है। अब तरक कर भी तैयार है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं ब्राह्मा ब्राह्मणे नाम। ऐसे हाथी को घुमा के पटक दिया तो भगवान ने एक घूसा मार दिया तो हाथी के प्राण निकल गए, दोनों दांत खींच लिए। जैसे ही आगे आए, अब तो कुबड़ा पीड़ हाथी का वध जैसे ही कर दिया तो पूरे मंडल में जो बैठे थे श्रोता सबके दिमाग में वो चर्चा हो गई कि अरे देखो 3 दिन का था ये कन्हैया काले रंग का, तो पूतना मारी। फिर इसने बकासुर मारा, तृणावर्त मारा, आगासुर मारा। ऐसे सब राक्षसों की लिस्ट सुनाई जाने लगी और 7 दिन 7 रात्रि के लिए फिर पर्वत को धारण किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके टीआई आए तो हमारे भी टीआई आए। बाबा जी कह रहे हमारे टीआई साहब आए तो हमारे भी आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं तो चाणूर मुष्टिक सल तोसल कूट जब ये आगे बढ़े, एकदम कंस ने कह दिया मुष्टिक चाणूर युद्ध, तो इनमें युद्ध छिड़ गया। भगवान श्री कृष्ण बोले मामा जी धीरे से पटकना, हम बालक हैं। तो चाणूर बोला न बालो न किशोरस तुम बालक हो न किशोर हो, तुम तो बलों को भी बल हो। बोले इतना मालूम है तो क्यों लड़ रहे हो? कि लड़ना भी पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। बोले क्यों? जहाँ बेदर्द वहाँ पर याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना। इसलिए जहाँ किस्मत में परदेश लिखा है तो वतन की याद करने से काम नहीं चलेगा। सतुणा मुदनाशासु मित्राणाम मुदयस्तवः। इसलिए युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने घुमा के एक घूसा मार दिया। गोविंदाय नमो नमः। जब श्री कृष्ण ने चाणूर को घूसा मारा तो बलराम को मुष्टिक को बलराम ने मार दिया। फिर ये सल तोसल कूट तीनों भाई दौड़ के आए और एक एक सेकंड में गोविंद आए नमो नमः। जब ये पांचों जिनमें 1,000 हाथी का बल था, ये कंस को दहेज में मिले थे, ये पांचों जब मारे गए तो जो और पहलवान थे वो
मुष्टिक चाणूर को मरा हुआ देखकर जांगिया पहने हुए भागने लगे। भागो भागो, यहाँ मारे नहीं जा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ तो किनारे से लगाए जाते हैं तो भागना शुरू हो गया। जब ये भागने लगते हैं तो उन्हें जो है ग्वाल भागने नहीं देते हैं, टिंगी मार देते हैं। तो किसी की हसरी टूट गई, किसी की कौनी टूट गई, किसी का सिर फूट गया। अब तो कंस ने एकदम क्रोध में आके कह दिया, निस्सार द्रवत्त हो, इन वसुदेव के बालकों को निकाल दो यहाँ से। बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण बोले, मामा जी अब तो हम बिना निमंत्रण के नहीं आए हैं, बुलाए हुए आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बुलाए हुए आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने छलांग भर दी। जैसे ही छलांग भरी तब कंस के बालों को पकड़ लिया, मुकुट नीचे गिर गया। प्रग्रह्य केशे चलत किरीटम निपात्य रंगो परितम मंचात। जब भगवान ने बाएं हाथ से बाल पकड़ लिए और वो कंस नीचे गिरता है, 3 लोग का भजन लेके भगवान ऊपर से चले आए। गिरते गिरते गोविंद आए। नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुष्पों की वर्षा हो गई, कंस का वध हो जाता है। रानियां रोने लगी, भगवान समझाने लगे। उस समय उग्रसेन जी आ जाते हैं। राजयोषित आशस्व, भगवान लोक भावना, राज रानियों को सांत्वना देते हैं। भगवान मातरम पितरम चैमो चिक्कात बंधनात्, माता पिता को बंधन से मुक्त किया। श्री कृष्ण भगवान ने माता को पिता को हथकड़ी बेड़ी तोक पड़े थे, उन्हें बंधन मुक्त किया। उसके बाद कृतम संबंधनो पुत्री, श्री कृष्ण भगवान ने बलराम ने कृष्ण रामो भुवनान्ते शिरसा स्पर्शिपादेव, सिर से प्रणाम किया। श्री कृष्ण बलराम ने सिर से प्रणाम किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद देवकी वसुदेवस्य विज्ञा जगदीश्वरो कृत संबंधनो पुत्रो सस्य जाते न संकितः। देवकी वसुदेव ने श्री कृष्ण बलराम को प्रणाम किया, जाति की शंका नहीं की। क्यों जी? इन्होंने श्री कृष्ण बलराम को ईश्वर कैसे समझ लिया। जाति की शंका न करते हुए प्रणाम किया है। क्यों जी? आप लोग ये बताइए, देवकी और वसुदेव ने श्री कृष्ण बलराम को ईश्वर कैसे समझा, ये बताओ। श्लोक सुनिए पुनः, सभी श्रोता सुनेंगे। देवकी वसुदेवस्य विज्ञा जगदीश्वरो। पिंटू उधर मत बैठो, इधर आओ, खड़े हो दोनों वहां से। वहाँ हवन की लौ आ रही है, इसलिए आगे जगह खाली अपनी, इधर आ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर उधर मत बैठो बेटा, कोई इधर आओ। उधर हवन कुंड की लौ चल रही है थोड़ी, इधर आ जाओ, जगह खाली है, बैठ जाओ आराम से। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। महाराज सिंह, वो गद्दा वहाँ था, वो कहाँ है? वो इसको यहाँ बिछा दो। महाराज सिंह, गद्दा उसको यहाँ बिछा दो। जो बाहर से लोग आते उनके चेहरा देख लिया करें। ऐसे बिछाओ, लंबाई में, लंबाई बिछाओ, था जगह खाली नहीं, बिछा दो। और पीछे खींच लो थोड़ा, दो आप। अब बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। ये ग्वालियर से ही सभी लोग आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो
एक बात हम पूछ रहे थे, उसको बताइए आप। हाँ, देवकी वसुदेवस्य विज्ञा जगदीशरो। नंबर देख लेना, ये प्रश्न हम सबसे कर रहे हैं कि देवकी वसुदेव ने ईश्वर कैसे समझा, ये पूछ रहे थे। श्री कृष्ण बलराम को ईश्वर कैसे समझा, किसी के दिमाग में उत्तर है? तो भाई अब सुन लो, सुना रहे हैं आपको। देखो, भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुजी हुए थे। भगवान चतुर्भुजी प्रकट हुए कि नहीं जेल में? तो वसुदेव देव की जेल में ही तो थे। उन्होंने समझ लिया कि ये ईश्वर हैं, इसलिए लिखा है विज्ञा जगदीशरो। ईश्वर समझ के इनके लिए प्रणाम किया। अब दिमाग में हमेशा रहेगी बात, क्यों करके हमने इसको पूछा है, पूछ करके आपको उत्तर दिया है। तो इनने भगवान का दर्शन किया था जेल के अंदर। भगवान प्रकट हुए थे। तमाद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हुए थे। तब से वो ईश्वर का भाव उनके दिमाग में था। तो यहाँ भी आज ईश्वर को समझ के पूजा की है। और सस्व जाते न संस्कृता, जात की शंका नहीं की कि लोग ये कहेंगे ये पिता हैं और ये बेटा की पूजा कर रहे हैं, शंका नहीं की। वैसे एक बात और आपको, रामायण पढ़ने वाले तो जान जाएंगे, जब तक ज्ञान नहीं था तब दशरथ जी को राम जी प्रणाम कर रहे थे, और जब ज्ञान आ गया तो पिता दशरथ जी राम जी को प्रणाम करते हैं। एक बार नहीं, बार बार लिखा है गोस्वामी ने। वो कह रहे हैं चिताय पिताय दीने दृढ़ ज्ञाना। तो गोस्वामी लिखते हैं बार बार करी प्रभु है प्रणाम, बार बार करी प्रभु है प्रणाम। दशरथ हरसि गए सुरधामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। बार बार प्रभु को प्रणाम करके दशरथ जी प्रसन्न होके चले गए थे। तो जब तक अज्ञान रहा तब तक श्री दशरथ जी को राम जी ने प्रणाम किया, और ज्ञान आ गया तो पिता ने स्वयं प्रणाम किया है। क्योंकि वो पिता हैं, ये जगत पिता हैं। वो पिता हैं, वे जगत पिता हैं ये, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद गद्दी पे किसे बैठाया जाए? भगवान उग्रसेन को कहा कि नाना जी को बिठाओ। बोले हम तो नहीं बैठेंगे, आप बैठिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कह दिया हमें तो साफ लगा है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि ययाति को जब जवानी नहीं दी थी, उनके 3 बेटा थे, यदु, पुरु और तुरु। तो यदु ने मना कर दिया कि हम तुम्हें जवानी नहीं देंगे। तो उनने साफ दे दिया तुम गद्दी के अधिकारी नहीं रहोगे। और तुरु ने नहीं दिया तो उनसे कह दिया तुम मुसलमानों की तरह तुर्क होगे, तुर्क माने मुसलमान की तरह रहोगे। और पुरु ने जवानी दे दी थी, इसलिए पुरु को राज दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राज दे दिया था। ऐसे भगवान ने राज्य पे उग्रसेन को ही गद्दी पे बिठाया। उग्रसेन जब बैठ गए, भगवान ने बहुत बड़ा समाज भरा हुआ था, और समाज के बीच में प्रभु ने कहना शुरू कर दिया मातरम पितरम वृद्धम भार्या साधी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विवृत सुसर्मृता। जो अपनी माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को, और वृद्ध को, घरवाली को, बालक को भोजन नहीं देता है, स्वमासम खा देती, उसे अपना मांस खाना पड़ता है। देखो उस दिन लंबर हंस रहे थे तुम, हमने कहा घरवाली बूढ़ी हो जाए तो उसको साथ में भोजन कराना चाहिए। अब श्लोक सुन लो, श्लोक सभी सुन लो कान खोल के। जिनकी घरवाली बूढ़ी है, साथ देती है, उसको साथ में भोजन कराना है। तुम भोजन करने जाओ तो टोकरिया को थारी साथ में लगाना। ये श्लोक है, सुन लीजिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्या, सुनाई पड़ रहा है? माता पिता वृद्ध पत्नी और साधी सुतम पुत्र है, बालक है। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, गुरु है, ब्राह्मण है, प्रपन्न कहते शरण में आया, इसको भोजन नहीं देता है, उसे समासम खा देती ही, अपना मांस खाना पड़ता है। इसलिए ध्यान से सुन लो।
हाँ, तुम अपने रोटी खाए के द्वार पे चले आए, उनकी देख रेख करना है, नहीं हम जानकारी लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी से निवेदन है, जिनकी घरवाली वृद्ध है उसकी व्यवस्था करें, देख रेख करें। तो ये माता पिता की सेवा नहीं करता है। आप सुन लो, माताएं बहनें सुन रही हैं, जिनके ससुर सास हैं और जो अलग से रोटी बना के खा लेती हैं, वो सुन लो, समासम खा देती, फिर तुम्हें अपना मांस खाना पड़ेगा, कोई दूसरा कुछ करने वाला नहीं होगा। इसलिए हमारे राम जी भी कह रहे हैं, राम जी भी कहते हैं कि 4 पदार्थ हथेली पे आ जाएंगे। बोले किसके कह रहे हैं? 4 पदार्थ कर तलता के, 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। 4 पदार्थ माता पिता जिसको प्राणों के समान प्यारे हैं, उसके 4 पदार्थ हथेली पे आ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जल्दी जल्दी शरबत की व्यवस्था करो, आज रेस्ट बहुत कम होगी, इसलिए आप लोग शरबत भोग लग चुका है, जल्दी शरबत